आदत में जो चीज लिखी जाती है उसमें केस का फैसला होता है फैक्ट्स प्रूफ एविडेंस में। जो लॉ ऑफ एविडेंस में प्रिसाइजली हम बोलते हैं आर्टिकल 1 से लेकर 110 तक है और प्रूफ 100 से 11 से लेकर 116 से है और एविडेंस 116 से 166 तक। फैक्ट्स प्रूफ एविडेंस ये सब मिलाकर क्लाइमैक्स बनता है। जैसे मूवी का बनती है तो 3 घंटे की, उसमें साल लगता है। पूरा केस का क्लाइमैक्स बनता है एग्जाम इन चीफ में। एग्जाम इन चीफ में सारे विटनेस का, एक विटनेस का, मिसाल को कंप्लेन कहते हैं एफआईआर में चोरी के केस, उसका बयान एफआईआर एग्जाम जब पेश करेगा एफआईआर, उसके बाद मेमो ऑफ अरेस्ट, मेमो ऑफ रिकवरी एंड अगर इंजरी का केस है मेडिकल सर्टिफिकेट्स, बेड मेथड, ठीक है, मेमो ऑफ इंजरी। जो इस डॉक्यूमेंट्स में एग्जिबिट्स में फैक्ट्स होंगे उसका क्रॉस होगा। मकसद आपको याद करने का 1 से लेकर 166 आर्टिकल्स का ये था, आपको यू नो व्हाट काइंड ऑफ द व्हाट नेचर फैक्ट्स आर। तो मिसाल के तौर पे अगर आप कहोगे तो ये आप पीडब्ल्यू से जो कंप्लेन एफआईआर का चोरी का केस हुआ हुआ, या उसका डकैती हुई है घर में, या उसके मेडिकल इंजरी हुई, मिसाल के तौर पे आप बोलोगे आप ये एफआईआर में लिखा ये वक्त रात का था, एफआईआर में ऐसा लिखा है, मगर आपने कोर्ट में अभी आकर कह रहे हैं पीडब्ल्यू में ये वक्त रात का 9 बजे, मगर ऐसी 9 बजे की कोई भी डिटेल किसी भी एग्जिबिट्स में नहीं, न मेमो ऑफ अरेस्ट में, न मेमो ऑफ रिकवरी में, न मेमो ऑफ मेडिकल डॉक्यूमेंट्स में, किसी भी एग्जिबिट्स में नहीं। बोलेगा यस। और आपने जो पीडब्ल्यू एग्जामिन चीफ में जो बयान दिया है और एफआईआर में जो बयान है वो अलग अलग है। इसमें आपने ये चीज कही है कोर्ट में और ऐसी चीज आपने कोई भी एफआईआर में नहीं कही। हमारी दुश्मनी थी, मोटिव, प्रिपरेशन, प्रीवियस सब्सिक्वेंट कंडक्ट, यही सारी चीजें बोला हम मैंने नहीं की। जो चीज आप बोलोगे जो मेमो ऑफ अरेस्ट, मेमो ऑफ इंस्पेक्शंस में आपकी साइन ही नहीं है, वो जो एग्जिबिट ए पेश किया एफआईआर कॉपी जो मैन्युअल होती है पुलिस होती है, एक्चुअली कोर्ट में वो एक्सेप्टेबल होती है, उसमें आपका साइन ही नहीं है। तो इससे ये साबित होता है आपने एफआईआर अपनी मुद्दत में नहीं कराया। करेक्ट। तो एग्जामिन चीफ जो भी फैक्ट्स प्रूफ एविडेंस कोर्ट में रखा जाता है जिसके बेसिस पे जज सजा देगा, उसको जज आखिरी मौका देता है अदर साइड को, अक्यूज को। अगर आप इस केस को, इस एविडेंस को तोड़ सकते हैं या इसकी क्रेडिबिलिटी चैलेंज करते हैं, इसकी सच्चाई को तोड़ते हैं, तो आपका क्लाइंट छूट जाएगा। ही विल बी डिस्चार्ज, एक्विटेड, अदरवाइज ही विल बी कन्विक्टेड, सजा होगी। तो असल रोल क्रिमिनल केस की बात कर रहा हूं, असल रोल जहां पर होता है वकील का और डिफेंस लॉयर एज ए क्रॉस एग्जामिनेशन, बिकॉज वंस ही सी द ऑल द पीडब्ल्यूज एफआईआर से लेकर आखिरी डॉक्यूमेंट्स जो कोर्ट में पेश हुआ, हर किसी का फैक्ट्स को क्रॉस एग्जामिन करता है, स्वैप कराता है। फैक्ट्स स्वैप्स, एक डॉक्यूमेंट में फैक्ट्स लिखा हुआ है और दूसरे डॉक्यूमेंट में दूसरा फैक्ट्स लिखा हुआ है, कंप्लीटली डिफरेंट। एफआईआर में लिखा है इससे हमने रिकवर की 25,000 मिले थे चोरी के, 2025 के एफआईआर है, दिसंबर की, करेक्ट। मगर जब 25,000 जो डीसील हुए थे कोर्ट में दिखाए गए थे इससे 25,000 चोरी के मिले हैं, मगर जब पैसे काउंट किए थे उसमें 2 नोट 2026 के कैसे आए फिर? तो इसका मतलब है प्रॉपर्टी मैनेज हुई है, फंसाने की चक्कर किया हुआ है। यू नो माय पॉइंट। आपने हर एग्जिबिट्स को चैलेंज करना है, देखना है हर एग्जिबिट्स को, एक सिंगल डॉट ऑफ एवरी एग्जिबिट्स। उसके बाद क्रॉस एग्जामिनेशन आपका बिल्ट होगा। देयर इज नो बुक इन द वर्ल्ड जो आपको बताए ये क्रॉस एग्जामिन होगा इस केस के लिए, क्योंकि हर केस की नेचर अलग होती है। मगर फैक्ट्स प्रूफ एविडेंस, जैसे मेल और फीमेल, हर मेल की अपनी बॉडी का स्ट्रक्चर है, कोई बड़ा, कोई मोटा, कोई छोटा, कोई सांवला पतला, मगर फिजिक नेचुरल तो एक ही होते हैं ना, फाउंडेशन फंक्शन तो वही होते हैं। खाता भी वो भी है, दौड़ता सोता हर चीज करता है।
तो हर केस में नेचर अलग अलग होती है, मगर उसको क्रॉस एग्जामिनेशन बनाना, हम क्या कहते हैं, एग्जिबिट्स को चैलेंज ही नहीं करते हैं कोर्ट में। हर एग्जिबिट को आपने जब तक चैलेंज नहीं करोगे, इसका मतलब है आप एग्जिबिट मान रहे हो, अदर साइड ने जो भी एग्जिबिट दिया है आप उसको मान रहे हो, और आपका क्लाइंट जेल जा रहा है। हर एग्जिबिट को आपने देखना है बारीकियों से, फैक्ट्स की, प्रूफ की और एविडेंस की रोशनी में।